नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th जियोग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन पाठ, जल संसाधन, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति ऊर्जा संसाधन ये पाठ सम्मिलित हैं। तो हम इन सभी पाठ के प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक ही वीडियो में करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसी प्रयास के क्रम में हमने भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के पहले पार्ट में 1 से 35 प्रश्न, दूसरे पार्ट में 36 से 70 प्रश्न और तीसरे पार्ट में 71 से 105 नंबर प्रश्न तक को करवा दिया है। और आज के हम लोग इस क्लास में शेष जितने भी प्रश्न बच गए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, चूँकि आप अभी तक 105 प्रश्न याद कर चुके हैं। बस गिने चुनिंदे कुछ और प्रश्न हैं जो आपको याद करने हैं। फिर उसके बाद आपको चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव पे फिर से ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि प्रश्न जितने बन सकते थे हम एक एक प्रश्न को तोड़ मरोड़ करके बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। चलिए, हम लोग 105 नंबर प्रश्न, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, यहाँ तक पढ़ा था। 106 नंबर प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। ऑप्शन ए है सोना को, ऑप्शन बी है तांबा को, ऑप्शन सी है लोहा को और ऑप्शन डी है मैग्नीज को। तो जो लोहा होता है ना, उसको उद्योगों की क्या माना गया है भैया, जननी माना गया है। 107 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है अब्रक और ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। बताइए अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है। बताइए अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो अभ्रक हो जाएगा। कौन सा जी, अभ्रक। ठीक है, चलिए 108 नंबर प्रश्न है कि बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। साथियों, वैसे तो ग्रेफाइट भी अधात्विक खनिज ही है, लेकिन इसमें एक इसका अपवाद हो जाता है कि इसमें विद्युत प्रवेश कर सकता है, इसलिए अभ्रक को ही हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, सही। बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है लौह अयस्क। तो देखिए बेलाडीला खान से हम लोग लौह अयस्क को ही क्या करते हैं जी, निकालते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 109 नंबर प्रश्न है कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है उड़ीसा। बताइए कि कटनी खनिज प्राप्ति स्थल जो है वह किस राज्य में है, तो वह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 110 नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी है तांबा। बताइए उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह किसका है जी, मैग्नीज का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 111। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है, यहाँ पे मैग्नेटाइट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, मैग्नेटाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। बताइए लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है जी, तो वह कौन सा हो जाएगा, हेमाटाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया। ऑप्शन ए मेघा पाटेकर,
ऑप्शन बी संदीप पांडे, ऑप्शन सी अन्ना हजारे, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है वो मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। 114 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है सुंदरलाल पटवा। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है भैया? सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ से मेघा पाटेकर। और यह प्रश्न दोनों क्या है जी? महत्वपूर्ण है। 115 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो आधुनिक सभ्यता का जो रीढ़ है वह किसे माना जाता है? लोहा को, और उद्योगों का जननी भी लोहा को माना जाता है। 116 नंबर प्रश्न कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो यह कथन किसका है जी? महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 117 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन ए 5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 15 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में कितनी मैग्नीज का इस्तेमाल होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन ए इज दी बी इज दी राइट आंसर। 118 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए कौन जो है वह जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी। 119 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है सौर, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है पवन। कौन सा जो स्रोत है अनवीकरणीय है, यानी एक बार प्रयोग कीजिएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा, कोयला सही उत्तर हो जाएगा। 120 गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 20 लाख वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 20,000 वर्ष पूर्व या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 121 नंबर प्रश्न है कि लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1982। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक है वह जो है 1972 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 122 नंबर प्रश्न है साथियों कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी महाद्वीपीय, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी जनसंख्या। बताइए कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 123 नंबर प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी क्योटो। तो रियो डी जेनेरो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है वह 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। 1995 पेरिस में, 1996 मॉस्को में, 1997 न्यूयॉर्क में या 1998 लंदन में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1997 न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 125 नंबर प्रश्न है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है 2002 ईस्वी जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन बी 2003 बीजिंग में, ऑप्शन सी
2004 ढाका में, या ऑप्शन डी 2005 कोलंबो में। तो सही उत्तर हो जाएगा 2002 जोहान्सबर्ग में। और इन तीनों प्रश्नों को आप अवश्य याद कर लीजिएगा। 126 नंबर प्रश्न कि ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? ऑप्शन ए 1983 ईस्वी, ऑप्शन बी 1985 ईस्वी, ऑप्शन सी 1987 ईस्वी और ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो 1987 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है कि सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी किसे होती है? ऑप्शन ए रेल कर्मियों को, ऑप्शन बी सिलिकन खदान कर्मियों को, ऑप्शन सी पटाखा बनाने वाले कर्मियों को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 127 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिकन खदान कर्मियों को। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 128 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए पारादीप, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। चलिए 129 नंबर प्रश्न है कि कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न कि प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत। तो प्लाईवुड का जो निर्माण है वह सर्वप्रथम जर्मनी देश ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 131 नंबर प्रश्न कि दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? दामोदर घाटी जो योजना था उसके निर्माण कराना इसका सर्वप्रमुख कारण क्या था? क्या सिंचाई व्यवस्था करने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण रखने के लिए या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी ही हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से बाढ़ को बोल सकते हैं। और बाढ़ से जब नियंत्रण करेंगे तो मत्स्य पालन जब हो सकेगा और सिंचाई व्यवस्था भी हम लोग कर सकेंगे। चलिए 132 नंबर प्रश्न, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है भैया? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट या लोहा? तो लोहा भैया लगेगा जी सीमेंट उद्योग में? नहीं लग सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग में जो सबसे प्रमुख कच्चे माल की आवश्यकता होती है किसकी होती है भैया? चूना पत्थर की। 133 नंबर प्रश्न कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी कर्नाटक। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है ना वह किस राज्य में स्थित है? तो यह कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वह जम्मू कश्मीर में क्या है जी? स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। आइए 134 नंबर प्रश्न कि निम्नांकित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी है, एक मिनट साथियों, ऑप्शन ए जेके सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, यहाँ पे ऑप्शन सी छूट गया है, बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग लिख लीजिएगा, और ऑप्शन डी रेमंड वस्त्र उद्योग। बताइए 134 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लिख लीजिएगा, बोकारो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। 135 नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट और ऑप्शन डी है पीट। सबसे घटिया कोयला कौन सा है भैया? तो सबसे घटिया कोयला पीट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 136 नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है?
अब सर्वोत्तम कोयले का सर्वप्रथम नहीं साथी, सर्वोत्तम सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट तो सबसे बेकार है, लिग्नाइट या बिटुमिनस। बताइए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है और सबसे बेकार कौन सा है? पीट है। 137 नंबर प्रश्न, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी तेल शोधक कारखाना हेतु, ऑप्शन सी खनिज खनिज तेल हेतु, यहाँ पे टी हेतु नहीं होगा, खनिज तेल हेतु, और ऑप्शन डी परमाणु शक्ति हेतु। तो मुंबई हाई जो है ना वह खनिज तेल के हेतु क्या है जी? अत्यधिक प्रसिद्ध है। 138, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, यहाँ पे चूना पत्थर होगा, और ऑप्शन डी हो जाएगा कोयला। बताइए प्राकृतिक गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस वह किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 139 नंबर प्रश्न है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी समस्तीपुर, और ऑप्शन डी कटिहार। तो बरौनी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न कि इनमें कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया महादेश में केवल भारत में ही पाया जाता है? यानी कौन सा जीव है जो संपूर्ण एशिया महादेश में केवल भारत में ही पाया जा रहा है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, यहाँ पे है डॉल्फिन, लिख लीजिएगा क्या जी? डॉल्फिन, ठीक है। ऑप्शन सी है हवेल, या ऑप्शन डी है कछुआ। तो घड़ियाल केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में। संपूर्ण एशिया में केवल भारत में ही पाया जाता है। 141 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, और ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। बताइए 141 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 142 नंबर काफी शानदार प्रश्न है कि टैक्सोल का उपयोग होता है? टैक्सोल का उपयोग होता है ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी के लिए। तो टैक्सोल का उपयोग जो होता है वह कैंसर नामक रोग के उपचार में किया जाता है। 143 नंबर प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक जो थे उनका संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, या नेपाल से? यह बताती है चरक का संबंध जो है वह भारत देश से था। 144 नंबर प्रश्न है तटीय रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए 100 nm, ऑप्शन बी 200 nm, और ऑप्शन सी है 150 nm, और ऑप्शन डी हो जाएगा अचक्रीय। बताइए तट क्षेत्र से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है वो अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो आपका ऑप्शन बी 200 nm क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न है आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं। तो आयुर्वेद का जो जनक है ना वह किसको कहते हैं भैया? सुश्रुत को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुश्रुत को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 146 नंबर प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 147 नंबर कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो सर्वोत्तम कोयला कौन है जी? एंथ्रासाइट। सबसे बेकार कोयला कौन सा है जी? पीट। लेकिन हमारे पास सबसे अत्यधिक मात्रा में का पावल जाला? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम प्रकार कोयला का जो है एंथ्रासाइट है, और सबसे बेकार प्रकार कौन सा है? पीट है। तो
हम लोग आज भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ के जितने भी 5 खंड थे, यानी कि जितने भी संसाधन वाले चैप्टर थे, उनको हम लोगों ने क्या कर लिया है, उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ख़त्म कर दिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। और हाँ साथियों, अब की यह जो छोटा-छोटा लेटर में लिख रखा है हमने, ठीक है? यानी कि अब बहुत आपको देखने में भी दिक्कत होता होगा। हम अगले वीडियो से कृषि चैप्टर से यह प्रयास करेंगे कि बहुत बड़े-बड़े लेटर में हम आपको लिख कर के मतलब क्वेश्चन को लाएँ, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।